हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से अलग अलग माध्यम से जुड़े होते हैं। सोशल मीडिया, हमारी ऑफिस, जहाँ हम रहते हैं, हमारे स्कूल के दोस्त, हमारे कॉलेज के दोस्त। बट डाउन द लाइन इस चीज़ का मुझे अभी रियलाइज़ हुआ हाल ही में। मैं भी ऐसे ही एक बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ, जिसमें हाल ही में एक लड़के ने अपनी बहन के ऑपरेशन के खर्च के लिए लोगों से कुछ हेल्प मांगी। ऐसे तो वो ग्रुप के सारे मेंबर्स हाइपर एक्टिव होते हैं, पॉलिटिक्स हो या रिलीजन हो, बहुत सारे टॉपिक्स पे बड़े प्रोएक्टिवली बात करते हैं। लेकिन इस मेंबर ने जब अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए कुछ हेल्प के लिए एक पोस्ट अपलोड की, अचानक से उस ग्रुप में सन्नाटा सा रह गया। कुछ लोगों ने डेफिनेटली, गिने चुने लोगों ने, और वो गिने चुने सिर्फ दो ही लोग थे, रिस्पॉन्स किया। मुझे लगा कि शायद देर रात पोस्ट की होगी, इसलिए शायद लोगों ने देखा नहीं होगा, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। और अगले दिन फिर वही पोस्ट लोगों के और वही पुराने डिस्कशंस पर, किसी ने उस पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया। डाउन द लाइन वी रियलाइज़ कि वो जितने भी दोस्त हैं हमारे फ्रेंड लिस्ट में, वो सिर्फ एक फ्रेंड लिस्ट है। उनमें से दोस्त पता नहीं आप कितनों को हाँ कह सकते हैं या कितनों पे डिपेंड रह सकते हैं। आई ट्रूली डोंट बिलीव इन दिस सोशल मीडिया फ्रेंडशिप, बट इफ़ यू डूइंग समथिंग, स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कुछ काम करते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी कनेक्टेड विद देम। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको मदद करता है उन लोगों से कनेक्टेड रहने में। बट अदरवाइज आई एम नॉट अ ट्रू फैन ऑफ बिलीविंग पीपल इन सोशल मीडिया। वैसे ये हमारी चर्चा का विषय तो नहीं है, बट आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक विशाल ऐतिहासिक जगह की एक छोटी सी झांकी है। और हम में से शायद कई तो ये तक नहीं जानते होंगे दैट दिस साइट इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। येस, द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया एंड द रिचेस्ट ऑफ इट्स टाइम। मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की। वैसे तो यहाँ के हर पत्थर की अपनी एक कहानी है, और इस वीडियो में मैं सिर्फ इस महानगरी के एक छोटे से हिस्से को आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं 2020 में गया था, जिसे अंडरग्राउंड शिव मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। 1565 में हुए तलिकोटा के युद्ध के बाद से इस जगह को समय और प्रकृति ने सन 1800 तक मानो जैसे अपनी गोद में संभाल कर रखा था। जब सन 1800 में एक इंग्लिश इंजीनियर कोलिन मैकेंजी ने हम्पी को दोबारा से उजागर किया। वैसे तो हम्पी में 2 विरूपाक्ष मंदिर हैं। एक जिसे हम सब जानते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध देवस्थान है, जिसे उस युग में सामान्य लोगों के लिए पूजा पाठ के लिए बनवाया गया था। और दूसरा है ये विरूपाक्ष मंदिर, जहाँ इस मंदिर को आज हम देख सकते हैं। इस पूरे हिस्से को उस ज़माने के रॉयल सिटी का हिस्सा माना जाता था, जहाँ सिर्फ राजघराने के लोगों को ही आने की अनुमति दी गई थी। इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में राजा कृष्ण देवराया ने बनवाया, और इस मंदिर की नक्काशियों को देखकर इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मंदिर इस रॉयल सिटी में बनी सबसे पहली इमारत है। और जो बात इस मंदिर को ख़ास बनाती है, एक कि ये मंदिर निश्चित रूप से ज़मीन से काफ़ी नीचे बनाई गई है। यानी जब 14वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, तो इसे बिल्कुल इसी तरह ज़मीनी स्तर से नीचे रखा गया था, और पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे आज बिल्कुल वैसा ही रूप दिया है। और दूसरी बात जो इस मंदिर को खास बनाती है, वो ये कि इस मंदिर का गर्भगृह 365 दिन लगभग पानी से घिरा होता है। वैसे हम्पी में बड़ावी लिंग नामक एक और मंदिर है जो 365 दिन पानी से घिरा होता है। हम्पी के अन्य मंदिरों की तरह ये मंदिर भी 3 हिस्सों में बटा है। पहला है महामंडपा, जो मंदिर का सबसे बड़ा और शुरुआती हिस्सा है।
दूसरा है रंग मंडप, जिसे मंदिर का मध्य भाग भी कहा जाता है। और तीसरा है गर्भगृह, जहां देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। अगर आप हम्पी के बड़े मंदिरों को नोटिस करें तो इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपको लगभग हर बड़े मंदिरों में देखने को मिल जाती है। जैसे कल्याण मंडप यानी मैरिज हॉल, हर बड़े मंदिर के सामने आपको एक सेपरेट मैरिज हॉल देखने को मिलता है। फिर एक बड़ी मार्केट, जिसे बाज़ार कहा जाता है, और ऐसा ही एक मैरिज हॉल हमें इस मंदिर के ठीक बगल में भी देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस जगह की वीडियो नहीं बना सका। मैं बहुत सुबह वहाँ गया था और उसी दिन मुझे मुंबई के लिए वापस निकलना था, तो जल्दी में मुझसे वो जगह छूट गई। यहीं से मिले स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख से ये पता चलता है कि इस मंदिर को उस युग में विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर से नीचे है और इसे इसी तरह एक्सकवेट किया गया था। इसलिए टूरिस्ट के लिए इस जगह को अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल के नाम से ज़्यादा फेमस है ये टेम्पल। और इसी कल्याण मंडप में मिले स्टोन इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि राजा कृष्णदेव राय को इस मंदिर के देख रेख के लिए यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर नागलापुरम गांव को उन्हें दान में दिया गया था, ताकि वो इस मंदिर की देख रेख कर पाएँ। वैसे तो यहाँ देखने के लिए अनेकों पॉइंट्स हैं जो टूरिस्ट के हिसाब से रखी गई हैं, लेकिन अगर आप हम्पी को सच में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको शायद 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे। मैं वहाँ पर 6 से 7 दिनों तक था, फिर भी मैं पूरी तरह हम्पी को कैप्चर नहीं कर पाया। कई ऐसे स्पॉट्स जो मुझसे मिस हो गए। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में कहता हूँ, ये ऐसी जगह है जिसके बारे में पढ़कर आप इनकी खूबसूरती और कलाकारी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक आप वहाँ पर इन जगहों को महसूस नहीं कर लेते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे अपने कमेंट्स भेजें। टिल देन, लव हिस्ट्री, रिस्पेक्ट हिस्ट्री एंड स्टे ट्यून विद बीइंग हिस्टोरिक।